तो देखो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास की हमने अभी बात करनी, ठीक है। तो देखो एटॉमिक मास और मास नंबर की हमने बात की। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने आपको इजी करने के लिए जो सिंबल्स दिए हैं वो इस टाइप से दिए हैं कि एक्स ए जेड। ए से एटॉमिक नंबर आप याद रख लोगे, जेड से है मास नंबर आप याद रख लोगे। एक्चुअली जब आप हायर केमिस्ट्री में जाओगे, क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड में है, हमें ज़्यादा इस चीज़ पे दिमाग लगाना भी नहीं है। आपको बस ये बताना चाहिए कि एटॉमिक नंबर नीचे आएगा, मास नंबर ऊपर आएगा। ए और जेड का आपको यूज़ नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे जेड एटॉमिक नंबर होता है और ए मास नंबर, तो उल्टा ऐसे लिखा होता है एक्स जेड ए। बट क्योंकि हमारे अभी इस चीज़ का यूज़ नहीं है, जेड और ए से हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है, तो हमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे, लेकिन हम इसे ऐसे इसलिए लिखवाया मैंने आपको, आप याद रख सको इजीली एटॉमिक नंबर ए से, ठीक है। और हालांकि अगर आप इस ऐसे लिख के भी ये बता दोगे कि ए का मतलब है एटॉमिक नंबर और जेड का नंबर है मास नंबर, तो आपके सिंबल्स कभी गलत भी नहीं होते। आप ऐसे सिंबल्स यूज कर सकते हो अगर आप बताते हो क्या वो क्या है, ठीक है। तो कहीं पे अगर आपको बुक में या कोई बोले कि आपको ऐसे होता है तो यस होता है, बट हमें अभी याद रखना है क्योंकि हमारी 9th स्टैंडर्ड, हमें इतना हायर केमिस्ट्री 11th नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है उस वर्ड पे, वो आगे चीज़ें जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए हमारे लिए इनफ है, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, ओके। तो अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास आया कहाँ से? तो एटॉमिक मास का क्या है कि एटॉमिक मास हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस के लिए कोई एक मान लिया, भाई एक एटम का कैलकुलेट करो, उसके मुकाबले दूसरा कितना ज़्यादा या कितना कम है हम चेक कर लेंगे। जैसे अब हम बोलते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, पता होगा सबको। तो हमने क्या किया, हमने ग्राम और किलोग्राम को कंपेयर कर लिया, तो हमें पता चल गया कितने ग्राम आए। ऐसे ही हमने वॉल्यूम डिफरेंट, आपने मैथ में कभी क्वेश्चंस देखे हो तो उसमें आ जाता है वॉल्यूम को आप लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कंपेयर करो, तो वो भी हमने कंपेयर करके देखा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेस माना। बेस किसको माना, हमने कार्बन को बेस मान लिया। जो 6 नंबर पे कार्बन है ना, 6, कार्बन को लिखते हैं C612। 6 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है 12, तो यानी 6 प्रोटॉन है इसके अंदर और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 6, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 12। तो इसको हमने बेस मान लिया कि भाई इसको मानते हैं हम एक बेस। इसके कंपैरिजन में जो चीज में जितना मास, उसको हम उस हिसाब से उसकी एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास नंबर डिनोट कर दें, ठीक है। तो हमने क्या माना, हमने माना इस कार्बन का 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसको हमने 1 AMU मान लिया, इक्वल्स टू 1 AMU। 1/12 इसका 1/12, और जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमें पता चला इसका 1/12 एग्जैक्टली इक्वल आता है किसके, हाइड्रोजन के मास के इक्वल। तो जो H है वो हो गया 1/12 ऑफ C12, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि इसकी हमने 12 मान ली, बताया मैंने 12 होता है। तो 1/12 ऑफ 12, 1/12 ऑफ 12 क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 12 1, तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना आ गया 1U, ठीक है। जब हीलियम से कंपेयर किया गया तो हीलियम का क्या हुआ, ये आया जो 1/12 था वो 1U था। अब जब हीलियम से कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन के मुकाबले हीलियम 4 टाइम्स हैवी थी, तो इसका इंटू 4, तो हीलियम कितनी होगी 4U। जब लिथियम का चेक किया गया तो लिथियम इससे हाइड्रोजन से 7 टाइम हैवी था, तो लिथियम का आ गया 7U। ऐसे करके हमने सबका क्या निकाल दिया मास, तो वो क्या आ गया उसका मास नंबर। और एटॉमिक मास अगर पूछ लिया जाए किसी चीज का एग्जैक्टली, तो एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला, भाई एटॉमिक मास किसी भी चीज का कैसे शिफ्ट किया, हमने कार्बन 12 के मुकाबले क्या माना कि कार्बन 12 का 1/12 मास 1 AMU होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U से डिनोट कर देते हैं। 1U को किसके इक्वल मानना है 1/12 ऑफ एनी एलिमेंट, कार्बन 12 सॉरी 1/12 ऑफ कार्बन 12, और उसको फिर कंपेयर कर दिया किसी से भी। अब देखो 1U हमें पता चल गया भाई एग्जैक्टली 1/12 ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्सा, वो क्या हो गया एटॉमिक मास। इसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट भी मान लिया। जब इसको आप कंपेयर करते हो, हालांकि कंपेयर करो भाई, अब मैं आपसे पूछूं चलो मेरे को बताओ 1U ग्राम में कितना होगा। अब ग्राम में निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, कार्बन के एक उसका मास कितना होता है
ठीक है। तो जब ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी गई, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपसे कोई करवाएगा भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1U जो है जब हमने कैलकुलेट किया तो वो आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होती है 1 एटॉमिक यूनिट की वैल्यू ग्राम में। अब सोच के देखो, इसके साथ कैलकुलेशन करनी आसान पड़ेगी या उसकी जगह पे सिर्फ 1 लिख दें उसके साथ कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का मास मैंने आपको दिया 1 और एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से 29 टाइम्स हैवी है, उसका मास निकालो। तो एक तो 1 का 1 ही है इंटू 29 तो 29 यूनिट हो गया। एक आपको ये चीज़ दी जाए कि हाइड्रोजन का मास इतना है, ठीक है। अब आप निकाल लो एक एलिमेंट जो उससे 29 टाइम हैवी है, इससे 29 मल्टीप्लाई करना इजी होगा या सिंपल 1 से? तो 1 से इजी होगा। तो कैलकुलेशन के सेक के लिए हमने क्या कर लिया, चीज़ों को इजी कर लिया। चीज़ें इजी होगी तो क्या हुआ, आपको कैलकुलेशन में इजी मिली, क्योंकि आगे जाके बहुत टफ कैलकुलेशंस भी आती हैं, ठीक है। तो हमें वो क्या होना चाहिए, हमें पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हमारी कैलकुलेशन किस हिसाब से हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अब बात करते हैं आपका जो हमने सिंबल रिप्रेजेंट किया, वो सिंबल आपको क्या बताता है, सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल की, ठीक है। मास नंबर आपको समझ में आ गया ना, सब इन सब के मास आपको याद होने चाहिए, किसका मास कितना है, किसका एटॉमिक नंबर कितना है, ओके, क्योंकि ये बहुत चीज़ें जुट पड़ेंगी। अब इसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की जो आपके नोट्स में मैंने बात की है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है कि आपको जो, अगर मैं सिंबल लिख दूं, मान लो मैं आपके सामने लिख देता हूं एक सिंबल कोई भी, मान लो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम Al1327, ये सिंबल लिख दिया। ये सिंबल आपको क्या क्या बताता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, तो आप क्या बोलोगे, ये सिंबल हमें 3 चीजें बताएगा। सबसे पहले Al उसका मेन चीज है, वो उसका नाम बताएगा, तो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम Al। फिर उसके जो बॉटम पार्ट में लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर बताएगा, एटॉमिक नंबर कितना है 13। एटॉमिक नंबर पता चल गया। ऊपर वाला क्या बताएगा, उसका मास नंबर, ठीक है, मास नंबर बताएगा। मास नंबर कितना हो गया 27, करेक्ट। अब अगर आपसे कोई प्रोटॉन पूछे तो कैसे निकाल सकते हो, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, है ना। न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे, तो N + P इक्वल्स टू मास नंबर 27। N नहीं पता, P पता है, क्योंकि P इसके इक्वल होता है 13, 27। N किसके इक्वल हो जाएगा, 27 - 13 14। तो आपने इसके न्यूट्रॉन भी निकाल दिए। तो आपका एलिमेंट आपका क्या सिग्निफाई करता है, आपका सिंबल, पहला सिंबल एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल एक एटम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक एटम का क्या कंडीशन है, ठीक है। एक एटम में एक एटम क्या होता है, और एक एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आएगा आपका, और वो क्या बताता है, आपका डेफिनेट मास भी बताता है कि कितना मास उस सिंबल को से रिप्रेजेंटेड है, आपका सिंबल कितना मास रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना मास कैसे। तो ये था ऑल अबाउट आपका एटम, कि एटम है क्या, एटम कैसे होता है, ठीक है। अब जो एक चीज़ है इसमें, एटम की हमने बात की कि एटम आ गया आपके सामने, लेकिन क्या एटम एज इट इज मिलता है हमें, है ना, ये है क्वेश्चन। अब भाई हमारे अराउंड गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारे अराउंड मेटल्स हैं, आयरन है, तो वो सब तो हमें बहुत बल्क में मिलता है। जैसे मैंने बात की थी कि 1 सेंटीमीटर कॉपर में ही इतने ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो उस एटम्स रुकते कैसे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, ये सब हमें देखना है। तो हमें देखना है एटम का एग्जिस्टेंस, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो एटम आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है आयन, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम इकट्ठे रहें एक जगह पे ग्रुप में, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और जब एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ निकाल दे, तो उसको बोलते हैं आयन। अब हमें ये दोनों टॉपिक डीपली डिस्कस करनी है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एटॉमिक मास था ऐसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आयंस के अंदर क्या होगा, जब आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो चेंज हो जाए, तो आयन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि आयन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, या आयन की क्या और प्रॉपर्टी होती है, आयन क्यों बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही करना है, आपको ध्यान रखना है कि एटम्स
मौलिक मेनली आपको एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए क्या है। नहीं आता है तो आप मेरे से पूछो, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है, एटॉमिक मास कैसे आया, कहाँ से आया और सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम शुरू करेंगे आपके मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।